अच्छा, कौन कौन से टॉपिक्स हो गए थे हमारे? न्यू रेशो, गेनिंग रेशो कैसे निकलते हैं, ये हो गया। गुडविल की ट्रीटमेंट क्या है? तो गुडविल दो तरह की हो सकती है, बैलेंस शीट वाली गुडविल या फिर एडजस्टमेंट वाली। बैलेंस शीट वाली गुडविल का क्या करते हैं हम? राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड रेशो में। और जो एडजस्टमेंट वाली गुडविल है, इसका क्या करते हैं हम? इसकी एंट्री होती है गेन टू सेक्रीफाइस। जो गेन करता है डेबिट, जो सेक्रीफाइस करता है क्रेडिट। यही गुडविल की ट्रीटमेंट दोनों सारे चैप्टर्स में सेम है। बैलेंस शीट वाली गुडविल तो सारे चैप्टर्स में ही सेम है। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, सब में सेम ट्रीटमेंट है। जो एडजस्टमेंट वाली गुडविल है, उसका ट्रीटमेंट चेंज इन पीएसआर में सेम है, रिटायरमेंट में भी सेम है, डेथ में भी सेम है। बस एडमिशन में थोड़ा सा अलग होता है इसके अंदर। उसमें देखते हैं हम नया पार्टनर गुडविल के पैसे कैश में लाया या नहीं लाया। फिर रिजर्व, प्रॉफिट, लॉसेज, रीवैल्यूएशन तो सारे चैप्टर्स में ही सेम है। ठीक है ना, ये वाला टॉपिक तो सब में ही सेम है। उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कैसे करनी है, पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बनाना है, ये मैंने बोला था कि हम डेथ वाले चैप्टर के साथ कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी टॉपिक आएगा, वहां पे उसके साथ कर लेंगे। तो ये टॉपिक हमारा बचा हुआ है। फिर कल हमने ये शुरू किया था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स। जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, उनमें कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे होगी, ये हमने कल शुरू किया था। इसके चारों केसेस हमने देख तो लिए थे कैसे होते हैं, क्वेश्चन नहीं किया था एक भी। एक बार फिर से देख लेते हैं। फिर लास्ट टॉपिक जो इसमें बचेगा वो क्या है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इन बिटवीन द ईयर। तो ये वाला टॉपिक बिल्कुल सेम डेथ वाले टॉपिक जैसा है। मतलब जो डेथ वाले चैप्टर में होगा वो सेम इसी टॉपिक में हो जाएगा हमारा। ये वाला टॉपिक भी हम यहाँ पे नहीं करेंगे, डेथ वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, हाँ, ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा अभी। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हमने क्या किया था? एडजस्टमेंट करने के लिए मैंने तुमको बोला था दो स्टेप्स में करनी है हमको। स्टेप वन क्या है हमारा? फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म की टोटल कैपिटल ढूंढ लेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उस टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कैपिटल अकाउंट में जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ जाएगा? या तो कैश में जाएगा या फिर करंट में जाएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कहाँ जाएगा? कैश में जाएगा। ये हमने किया था। उसके बाद हमने देखा था ये टोटल कैपिटल जो हम सेकंड स्टेप में बांट रहे हैं, वो टोटल कैपिटल कैसे निकलती है। तो इसके लिए हमने बोला था इसको निकालने के चार तरीके हमारे पास, चार केसेस है। केस वन क्या है? या तो टोटल कैपिटल फर्म की क्वेश्चन में ही दे दे हमको। पहला केस ये था कि टोटल कैपिटल क्वेश्चन में ही दे रखी होगी। क्वेश्चन में मतलब जहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखता है वहां पे बोल देता है कि टोटल कैपिटल फर्म की हमने फिक्स कर दी है 6 लाख रुपए होगी। तो टोटल कैपिटल गिवन है, मतलब पहला स्टेप तो हो गया हमारा। सेकंड स्टेप में क्या करना है? उस टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में बांट देंगे। न्यू रेशो में बांट के जो भी आएगा वो कहाँ लिखते हैं हम? टू बैलेंस कैरेट डाउन में लिखते हैं। फिर डिफरेंस कहाँ जाता है? कैश या करंट अकाउंट में। अभी क्वेश्चन भी करेंगे इसका। सेकंड स्टेप, सेकंड वाला केस क्या था कि क्वेश्चन में ऐसी कुछ लैंग्वेज लिखी होगी, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शैल बी द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। तो अगर ये लिखा मिल जाए हमको, सेम एज बिफोर रिटायरमेंट, तो टोटल कैपिटल कौन सी होगी? फिर हम जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो टोटल सारे पार्टनर्स की कैपिटल थी वो टोटल कैपिटल हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे दिखाया था तुमको। जब हम बैलेंस शीट में जाएंगे तो बैलेंस शीट हमको मान लेते हैं ये दे रखी है। तो टोटल कैपिटल इस केस में कितनी होगी? 76,000। तो इस केस में भी टोटल कैपिटल क्वेश्चन में हमको दे रखी है। वहां पे जो पहला केस था उसके अंदर टोटल कैपिटल यहाँ पे लिखी मिलेगी हमको। सेकंड वाले केस में टोटल कैपिटल कहाँ से उठानी है हमको? बैलेंस शीट से। और बैलेंस शीट में ध्यान रखना, एडजस्टमेंट तो सिर्फ दो पार्टनर्स की कैपिटल की होगी, क्योंकि सी तो रिटायर हो गया है, सी बचा हुआ पार्टनर नहीं है। पर टोटल कैपिटल लेनी हमको तीनों की है। ठीक है, अगला केस, थर्ड केस में क्या था? क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा होगा कि एडजस्ट कर दो रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू रेशो में। तो क्या यहाँ पे कोई टोटल कैपिटल बता रहा है कितनी होगी? वो यहाँ पे नहीं बता रहा है। तो इसमें कैसे निकलेगी टोटल कैपिटल? तो यहाँ पे तुम क्या करो, टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो रिमेनिंग पार्टनर्स की। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या होता है? जब हम इनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये जो बैलेंस कैरी डाउन इनका निकला है, ये क्या है? इनकी एडजस्टेड कैपिटल। तो इनको टोटल कर दो, ये टोटल कैपिटल होगी। ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट तो आता ही है बनाना। कैपिटल अकाउंट में जो इनके बैलेंसेस आएंगे, अच्छा इसमें क्या हमको तीनों के बैलेंसेस लेने हैं या सिर्फ बचे हुए पार्टनर्स के लेने हैं? सिर्फ बचे हुए पार्टनर्स के। और जो इससे पहले वाला केस था जो बैलेंस शीट में से देख रहे थे हम, उसमें उसमें तो हम सबकी कैपिटल को काउंट कर रहे थे। ठीक है, तो जहां पे हमको लिखा हो कि टोटल कैपिटल को, बस कैपिटल को एडजस्ट कर दो न्यू रेशो में,
उस केस में टोटल कैपिटल क्या होगी, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, बचे हुए पार्टनर्स की टोटल एडजस्ट। तो ये तीन केस तो इजी हैं, तीनों में तो कैपिटल हमको पता ही लग रही है साफ साफ। जो फोर्थ केस था, फोर्थ केस में क्या लिखा होगा, ऐसी कुछ लाइन लिखी होगी, रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड इन कैश ब्रोट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन सच अ वे दैट मेक्स देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ऐसी कुछ लाइन लिखी होगी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बोल रहे रिटायरिंग पार्टनर को हमने पेमेंट करनी है कैश में। इसका मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन नहीं बनाना, हमको पेमेंट करनी है उसको। और पेमेंट करने के लिए जो कैश चाहिए वो कैश कहाँ से आएगा, ब्रोट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो कैश लेके आएंगे और इस हिसाब से लेके आएंगे कि उनकी कैपिटल न्यू रेशो में भी हो जाए। तो मतलब यहाँ पे हमको कितने काम करने हैं एक बार में, दो काम करने हैं। दो काम क्या क्या, कि सी को पेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा भी आ जाए और उनकी कैपिटल न्यू रेशो में भी हो जाए। ये दोनों काम एक साथ कर लेते हैं। इसको हमने कैसे किया था, हमने, मैंने बोला था ये वाला कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज है, ये वाली चीज मैंने तुमको नहीं बताई थी। यहाँ ये वाली चीज हमने डिस्कस कर ली थी ऊपर। क्या था, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ले लो रिमेनिंग पार्टनर्स की, उसमें ऐड क्या कर दो, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। जो कल वाला एग्जांपल था उसमें इनकी अमाउंट कितनी आ रही थी, इनकी जो टोटल एडजस्टेड कैपिटल थी वो आ रही थी 3 लाख रुपए, 2 लाख और 1 लाख। और जो नया जो पार्टनर जा रहा था उसको पेमेंट करनी थी हमने 2 लाख रुपए की। तो टोटल कैपिटल इनकी कितनी आ गई, 5 लाख रुपए। और फिर हमने टोटल कैपिटल पता लगी, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम इसको न्यू रेशो में बांट देते हैं। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। अच्छा ये तो सेम ही है ना, ये और ये तो सेम ही है। जो पिछले केस में टोटल एडजस्टेड कैपिटल थी यहाँ पे भी तो वही ले रहे हैं, पर यहाँ पे एक और चीज ऐड कर रहे हैं। हम क्या ऐड कर रहे हैं, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। क्यों ऐड कर रहे हैं ये वाली चीज, क्योंकि उसको पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए ना हमको, तो इसलिए ये भी ऐड कर रहे हैं इसके अंदर कि और ज्यादा होनी चाहिए इनकी कैपिटल ताकि ये पैसा लेके आए अपने घर से। तो ये भी प्लस कर दिया हमने। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। हमने इनका कैपिटल अकाउंट बनाया, ABC बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कोई कैपिटल इनकी लिखी होगी, हमने जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट या लॉस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, गुडविल की एडजस्टमेंट, ये सब कर दिया होगा इसके अंदर। फिर क्या निकला होगा हमारा, टू बैलेंस कैरेड डाउन। मान लेते हैं सी जो था वो रिटायर हो गया था, ए और बी का बैलेंस कैरेड डाउन मान लेते हैं आ रहा है 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। और जो सी को पेमेंट करनी है, और पेमेंट तो हमको अभी करनी है, तो सी को जो पेमेंट करनी है वो करनी है हमने 2 लाख रुपए की। यही कल वाला एग्जाम्पल है कि हमने सी को पेमेंट करनी है 2 लाख की और इनका बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है, 2 लाख और 1 लाख। तो मैंने बोला था जब भी एडजस्टमेंट की बात आएगी कैपिटल की, तो एक बार इसको हम क्लोज कर देंगे, उसके बाद इस अकाउंट को फिर से ओपन करेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। 2 लाख रुपए और 1 लाख, इसका तो नहीं आएगा बैलेंस ब्रोट डाउन क्योंकि ये तो रिटायर हो रहा है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने निकालनी थी टोटल कैपिटल। लास्ट वाले केस की बात हो रही है, फोर्थ केस की, कि सी को पेमेंट करनी है उस हिसाब से करनी है। ए और बी की न्यू रेशो क्या है, 3:2। अभी इनकी कैपिटल कितनी है सारी एडजस्टमेंट्स के बाद, 2 लाख और 1 लाख। सी को पेमेंट कितनी करनी है, 2 लाख रुपए की। तो ए और बी की कैपिटल है 2 लाख 1 लाख, सी को पेमेंट करनी है हमने 2 लाख रुपए की। और फिर हमने बोला था इतना हमारे पास कैश कितना एज्यूम किया था हमने, 0। बैंक में कितना था, 0। हमारे पास कोई पैसा अभी नहीं है सी को देने के लिए, तभी तो हम बोल रहे हैं कि सी को जो पेमेंट होगी वो पैसा कौन लाएगा, ए और बी लाएंगे। हमारे पास पैसे नहीं है बिजनेस में इसको पे करने के। तो मतलब हमको कितने पैसे मंगवाने इन दोनों से, 2 लाख रुपए मंगवाने। क्वेश्चन क्या था कि ये 2 लाख रुपए में ए और बी से कितने कितने मंगवाऊं ताकि इनकी कैपिटल न्यू रेशो में भी हो जाए
और सी को पेमेंट करने के लिए 2 लाख भी आ जाए, तो इसमें हमको सीधा सीधा पता लग रहा था 1 लाख हिस्से मंगवा लेते हैं, 1 लाख हिस्से। इसकी कैपिटल कितनी होगी 3, इसकी होगी 2 लाख। तो ये 1 लाख ले आया, ये भी 1 लाख ले आया, टोटल कितना ले आया ये 2 लाख। तो सी को पेमेंट हो जाएगी। ए की कैपिटल कितनी होगी 3 लाख, बी की कैपिटल कितनी होगी 2 लाख, इनकी कैपिटल न्यू रेशो में भी होगी। समझ आ गया। फिर हमने बोला था ये 1 लाख तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है, पर ये निकालना कैसे हमको। तो हमने बोला था टोटल कैपिटल निकाल लो पहले फॉर्म की। टोटल कैपिटल कैसे निकलती है, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था। पहले एडजस्टेड कैपिटल लिख लो ए और बी की, जो कि है 2 लाख प्लस 1 लाख, तो कितनी होगी 3 लाख। इसमें क्या प्लस कर दो, रिटायरिंग पार्टनर को कितने की पेमेंट करनी है। तो सी को पेमेंट कितने की करनी है 2 लाख रुपए की। टोटल कैपिटल कितनी आ गई 5 लाख रुपए। ये हमारी टोटल कैपिटल आ गई। स्टेप 1 हो गया टोटल कैपिटल निकालने वाला। स्टेप 2 में क्या करते हैं, न्यू रेशो में बांट देते हैं। न्यू रेशो क्या है 3:2, इसकी होगी 2 लाख। तो अगर इसकी कैपिटल अभी 2 लाख है और इसकी कैपिटल होनी चाहिए 3 लाख रुपए, तो ये कितने पैसे और लाएगा 1 लाख लाएगा। इसकी कैपिटल अभी 1 लाख है, होनी चाहिए 2 लाख, तो ये कितने लाएगा 1 लाख। तो वो निकल गया 1-1 लाख रुपए। ठीक है, तो पता लग गया ये 1-1 लाख हम कैसे निकालते हैं कि कौन कितना पैसा लाएगा। तो अभी इसकी बात करते हैं, जो यहाँ पे हमने कुछ चीज छोड़ी हुई है इसके नीचे, वो क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास कैश में अभी 50,000 रुपए रखे हुए हैं। ठीक है, कैश हमारे पास है, कितने का है 50,000 रुपए। सी को पेमेंट कितने की करनी है 2 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। तो सी को पेमेंट करने के लिए कितना पैसा कम पड़ रहा है 1.5 लाख ही कम पड़ रहा है ना। तो क्या अब मैं इनसे 2 लाख रुपए मंगवाऊंगा या 1.5 लाख मंगवाऊंगा, अब तो 1.5 लाख मंगवाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं जब ऐड करूंगा ना सी को कितने की पेमेंट करनी है, तो मैं ऐड करूंगा 1.5 लाख रुपए। समझ आ गया। तो मतलब मैंने क्या किया है इनडायरेक्टली, मैंने बोला है सी को पेमेंट कितने की करनी है 2 लाख की, इसमें से माइनस कर दिया मैंने मेरे पास एग्जिस्टिंग कैश कितना रखा हुआ है 50,000 रुपए। नेट अगर देखा जाए तो कितना ऐड किया मैंने 1.5 लाख ही ऐड किया। तो टोटल कैपिटल अब कितनी आ गई इनकी 4,50,000 रुपए। समझ आ गया। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए हमने एक और चीज जोड़ दी है इसके अंदर। अगर मेरे पास कोई कैश पहले से रखा होगा तो वो क्या करना है हमको माइनस कर देना है। इससे पहले वाला तो पहले भी कर चुके हैं हम। अगर पहले से कोई कैश रखा है तो क्या कर दो उसको माइनस। और क्यों माइनस कर देंगे वो समझ आ गया, क्योंकि हमको जरूरत ही कितने की है 1.5 लाख की है। तो 2 लाख में से जो पहले से रखा हुआ वो माइनस कर दो। हाँ हो जाएगी। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा अब करके देख लेते हैं, ये 4.5 लाख की कैपिटल कौन सी रेशो में होनी चाहिए न्यू रेशो में। न्यू रेशो में बांट देते हैं, 3:2 में बांट के बताओ कितना आएगा। 5, 9, 2,70,000 और 1,80,000। इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 2,70,000, इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 1,80,000। ये कितने लाएगा 70,000, ये कितने लाएगा 80,000। ये अगर 70 लाए, ये अगर 80 लाए, तो टोटल कितना ले आएंगे ये 1.5 लाख। हमारे पास कैश पहले से कितना रखा हुआ है 50, तो कितना हो गया हमारे पास 2 लाख। इससे पेमेंट हो जाएगी, हो जाएगी। इनकी कैपिटल क्या न्यू रेशो में होगी, होगी। समझ आ गया कि 1.5 लाख रुपए कम पड़ रहे थे वो भी आगे, और इनकी कैपिटल न्यू रेशो में भी होगी। यहाँ तक समझ आ गया। बस एक और चीज, लास्ट चीज इसमें एक और है, वो क्या है। मान लेते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो तुम्हारे पास कैश है ना 50,000 का, अब तुम सारा ही कैश अगर खत्म कर दोगे तो बिजनेस में अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे। तो क्वेश्चन हमको बोल देता है कि तुम सारा कैश मत खर्च करना, इसमें से 10,000 बचा के रख लेना। हो सकता है ना कि सारा 50 का 50,000 खर्च मत करना। अगर तुमने मान लेते हैं इनसे 1.5 लाख रुपए मंगवाए, 50,000 तुमने वो जोड़ के इसको तो पेमेंट कर दी, सी को तो 2 लाख रुपए की। कैश हमारे पास कितना बचा बिजनेस में, जीरो, खत्म हो गया कैश। तो क्वेश्चन कई बार ये लिख देता है कि हमको कैश की जरूरत पड़ सकती है, तो तुम इसमें से कुछ कैश बचा लेना। मान लेते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तुम 10,000 कैश अपने पास बचा के रख लेना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिनिमम बैलेंस।
कि कैश का हमारे पास या बैंक का भी हो सकता है, मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए। मिनिमम बैलेंस का मतलब क्या है कि तुमको कैश इतने का तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, इसको नहीं खर्च करना तुम। ठीक है, तो अब बताओ कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी इसी को पेमेंट करने के लिए? 1,60,000 की। कैसे? क्योंकि मैं कैश कितने का यूज कर सकता हूँ? 40,000 का यूज कर सकता हूँ। और कैश मेरे को चाहिए कितना? पेमेंट करने के लिए 2 लाख चाहिए, तो कितना मंगवाना पड़ेगा उनसे? 1,60,000 मंगवाना पड़ेगा। ये समझ आ गया? तो मैं फॉर्मूले में एक और चीज ऐड कर देता हूँ। एड मिनिमम बैलेंस कितना? 10,000। तो इसको अगर मैं देखूं तो हो गया 1,60,000 हो गया। तो मैंने एक चीज प्लस कर दी, एक चीज माइनस कर दी। प्लस क्या किया है? मिनिमम बैलेंस प्लस किया है। माइनस क्या किया है? एग्जिस्टिंग कैश जो पहले से पड़ा हुआ था वो माइनस कर दिया। तो अब टोटल कितना निकल के आया यहाँ पे? 4,60,000 रुपए। ये हमारी आ गई टोटल कैपिटल। और टोटल कैपिटल का क्या करना होता है? न्यू रेशो में बांटना होता है 3:2 में। न्यू में बांट के जो भी आएगा उसका मतलब क्या है? इनकी कैपिटल अब उतनी होनी चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं कितना आ रहा है। 2,76,000 और 1,84,000। 84 हो सकता है, इतना ही हो। ठीक है, 2,76,000 और 1,84,000। 276 और 1,84,000। ए कितने पैसे लाएगा? 76 लाने पड़ेंगे ए को। बी को कितने लाने पड़ेंगे? 84। अगर ए 76 लाएगा और बी 84 लाएगा तो ये टोटल पैसा कितना ले आएंगे? 1,60,000 ले आएंगे। जब ये 1,60 ले आएंगे तो पहले पहले से कैश हमारे पास कितना रखा हुआ है जो हम यूज कर सकते हैं? 40,000। तो इसको पेमेंट कितने की हो जाएगी? 2 लाख की। और कैश हमारे पास बच भी जाएगा कितने का? 10,000 का कैश बच जाएगा। समझ आ गया? और इनकी कैपिटल भी कौन सी रेशो में होगी? इनकी न्यू रेशो में एडजस्ट होगी। जनरल एंट्री बाद में देखते हैं। ये समझ आ गया तुमको? तो इसमें हमको हमने निकाला क्या है? अच्छा, ये सारी चीजें तुमको अगर समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। हमको निकालना क्या है इसमें? टोटल कैपिटल निकालनी है। और टोटल कैपिटल निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे? एडजस्टेड कैपिटल ले लो रिमेनिंग पार्टनर्स की, उसमें प्लस कर दो सी को कितने की पेमेंट करनी है रिटायरिंग पार्टनर को, उसमें प्लस कर दो मिनिमम कितना बैलेंस चाहिए, उसमें से माइनस कर दो एग्जिस्टिंग बैलेंस तुम्हारे पास कितने का है। समझ आ गया? तीन चीजें, सब कुछ दे रखा होगा हमको, जो नहीं दे रखा होगा वो हम निकाल लेंगे। कैपिटल क्या क्या कैपिटल अकाउंट से निकलेगा? ये दोनों चीजें कैपिटल अकाउंट से निकलेंगी हमारी। ये दोनों चीजें क्वेश्चन में दे रखी होंगी। ठीक है, समझ आ गया फॉर्मूला? क्या क्या चीजें प्लस करनी है? देखो केस 4, क्वेश्चन में ऐसी कुछ लैंग्वेज लिखी होगी, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है कैश में। ब्रोट इन बाय कौन लाएगा वो कैश? रिमेनिंग पार्टनर्स लाएंगे। किस हिसाब से लाएंगे? इस हिसाब से लाएंगे ताकि उनकी कैपिटल भी न्यू रेशो में एडजस्ट हो जाए। तो अब टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी? तो क्या करो, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ले लो रिमेनिंग पार्टनर्स की, प्लस करो इसमें अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, ऐड करो इसमें मिनिमम कैश का या बैंक का बैलेंस कितना चाहिए तुमको वो ऐड कर दो, माइनस कर दो इसमें से एग्जिस्टिंग कैश और बैंक का बैलेंस वो माइनस कर दो इसमें से। तो क्या आ जाएगी तुम्हारी? टोटल कैपिटल आ जाएगी फर्म की। टोटल कैपिटल निकली तो सेकंड स्टेप में क्या करना है? उसको न्यू रेशो में बांटना है। न्यू रेशो में बांट के जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ डालना है? कैश अकाउंट में। फोर्थ केस में जो भी डिफरेंस आएगा वो करंट अकाउंट में नहीं डालना है, वो सिर्फ किस में जाएगा? कैश अकाउंट में, क्योंकि हमको जरूरत ही कैश की है चौथे केस में। तो ठीक है ना, फोर्थ केस में हम करंट अकाउंट में नहीं डालेंगे डिफरेंस। जो पहले तीन केसेस हैं उनमें डिफरेंस हम कैश में डालेंगे या फिर करंट अकाउंट में डालेंगे, और जो फोर्थ वाला केस है इसमें डिफरेंस हमेशा कैश में जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? चलो क्वेश्चन करते हैं।
एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन देखो पेपर में आया हुआ है 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट का ही केस है इसके अंदर। एडजस्टमेंट वाली लाइन पे आते हैं पहले सीधा, थर्ड पॉइंट। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वाज फिक्स्ड एट ₹5 लाख। तो कौन सा केस है ये? फर्स्ट केस, जहां पे टोटल कैपिटल फर्म की क्वेश्चन में ही दे रखी है। तो पहला तो टोटल कैपिटल तो दे रखी है, बस इसको क्या करना है, न्यू रेशो में बांटना है। जब भी कैपिटल की एडजस्टमेंट होगी वो कब होगी, जब हम पहले सारी एडजस्टमेंट्स कर चुके होंगे। सबसे आखिरी में ये वाला पॉइंट देखना है हमको, उससे पहले ये पॉइंट नहीं देखना हमको। तो पहले पूरा क्वेश्चन करेंगे, लास्ट में इस पे आएंगे। तो क्या करना है, कौन कौन पार्टनर्स हैं? राधिका, रिधिमा, रूपांशी पार्टनर्स हैं। इनकी रेशो है 3:5:2। बैलेंस शीट दे रखी है इनकी। बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें हैं? क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का क्या करेंगे, किस किस में? रिधिमा रिटायर होगी, किस किस में बटेगा? राधिका और रूपांशी और रिधिमा तीनों में बटेगा ना, क्योंकि कौन सी रेशो में बटता है? ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड तो तीनों ही है, तो तीनों में बटेगा। फिर कैपिटल दे रखी है इनकी यहाँ पे, कैश, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, बिल्डिंग। तो ठीक है, कुछ नहीं है। रिधिमा रिटायर्ड, तो रिधिमा सेकंड पार्टनर थी, वो रिटायर होगी। अगर क्वेश्चन रेशो के बारे में कुछ नहीं बोलता है तो इनकी न्यू रेशो क्या होगी? 3:2। और इनकी गेनिंग रेशो भी क्या होगी? 3:2। ठीक है, आगे। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख। तो ये कौन सी गुडविल है? एडजस्टमेंट वाली गुडविल है। क्या करना है इसकी? एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? गेन टू सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस कौन कर रहा होगा? रिधिमा। जो पार्टनर रिटायर होता है वो सैक्रिफाइस करता है, तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? रिधिमा। गेन कौन कर रहा होगा? राधिका और रूपांशी। तो एंट्री क्या होगी? राधिका कैपिटल अकाउंट डेबिट, रूपांशी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिधिमा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो अगली चीज क्या लिखी हुई है? बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट 620। तो ये किसका पॉइंट है? रीवैल्यूएशन का पॉइंट है। बिल्डिंग पहले कितने की थी, अब कितने की होगी? कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ? प्रॉफिट हो गया 1,20,000 रुपए का। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बिल्डिंग। उसके बाद ये पॉइंट बाद में देखते हैं, क्या बनाने के लिए बोला हुआ है? रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आज निखिल पढ़ के आया है ऑन रिधिमास रिटायरमेंट। ठीक है, दिक्कत किसको हो रही है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, रीवैल्यूएशन की तो चीज याद ही है हमको, क्या आएगा रीवैल्यूएशन में? सिर्फ क्या आ रहा है? पर्टिकुलर्स नहीं, रीवैल्यूएशन का कोई क्या पॉइंट था? सिर्फ बिल्डिंग था ना, बाय बिल्डिंग, और तो कुछ नहीं था। 1,20,000, यही हमारा प्रॉफिट हो गया। तो टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन 1,20,000। और ये कौन कौन से पार्टनर्स में बटेगा? कौन से पार्टनर्स में कौन सी रेशो में बढ़ता है? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। क्या क्या नाम था? राधिका, रिधिमा और रूपांशी। क्या रेशो थी उनकी? 3:5:2। तो 3:5:2 मतलब 10। तो ये हो गया 36,000, ये हो गया 60,000 और ये हो गया 24,000। ये रिवेल्यूशन अकाउंट हो गया। रिवेल्यूशन में तो ज्यादा कुछ था ही नहीं। ठीक है, उसके बाद अगला कौन सा अकाउंट बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है? पर्टिकुलर्स, 3 पार्टनर्स हैं तो 3 कॉलम। पर्टिकुलर्स, 3 पार्टनर्स हैं तो 3 कॉलम। कौन कौन थे? राधिका, रिधिमा, रूपांशी। राधिका, रिधिमा, रूपांशी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना कितना है? 3, 2, 1। तो 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए। उसके बाद देख, जनरल रिजर्व दे रखा था हमको, बांट देंगे। तो जनरल रिजर्व बांटेंगे कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड, क्योंकि जनरल रिजर्व से कैपिटल बढ़ती है। तो बाय जनरल रिजर्व। कितने का था? 40,000 का था। और कौन सी रेशो में बांटना है? 3:5:2।
तो कितना हो गया 12,000, 20,000 और 8,000। ये हो गया जनरल रिजर्व। फिर रीवैल्यूएशन का लॉस था और गेन था रीवैल्यूएशन का, वो भी क्रेडिट में आएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये कितने का था 36,000, 60,000, 24,000। ये भी हो गया। क्या बच गया इन्वेस्टमेंट का तो कुछ करते ही नहीं, गुडविल रहेगी। तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी थी, क्या थी वो राधिकाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रूपांशीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिधिमास कैपिटल अकाउंट। तो अब ये ध्यान से बताना यहाँ पे अमाउंट कितनी कितनी आएगी। फर्म की गुडविल कितनी है 3 लाख। तो कैसे किया था ये हमने, पहले हम रिधिमा का निकाल लेंगे, रिधिमा को गुडविल के कितने पैसे मिलेंगे, तो इनटू उसका शेयर कितना था रिधिमा का 5/10। तो रिधिमा को गुडविल के मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। ये 1.5 लाख कौन देगा राधिका रूपांशी। कौन सी रेशो में देंगे 3:2 में। तो कौन कितने देगा 90,000 राधिका देगी और 60,000 रूपांशी देगी। ये समझ आ गया। तो अमाउंट लिख देते हैं एंट्री में 90,000, 60,000 ये देगी, टोटल इसको मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। एंट्री समझ आ गई। फिर इसमें कैसे लिखते हैं, जो पार्टनर डेबिट हो रहा है पहले उनकी अमाउंट लिख दो कितनी है 90 और 60। डेबिट में 90,000, 60,000। नाम किसका आएगा, नाम आएगा रिधिमा का। जो क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट में 1.5 लाख रुपए लिख दो, नाम किसका आएगा उन दोनों का। तो 1.5 लाख रुपए लिखने हैं रिधिमा में, तो अलग अलग लिखेंगे 90,000 और 60,000। नाम किसका आएगा यहाँ पे राधिका का और नाम आएगा रूपांशी का। ये समझ आ गया। ये गुडविल भी होगी, ठीक है। सब कुछ हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, गुडविल होगी, ओपनिंग बैलेंस लिख दिए। और कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, कैपिटल तो लिख दी। अच्छा वो वाला पॉइंट तो लास्ट में करना है। जनरल रिजर्व हो गया, गुडविल होगी, रिवैल्यूएशन हो गया, और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। अब सिर्फ हमारी कैपिटल की एडजस्टमेंट रहेगी। अच्छा ये कैपिटल की एडजस्टमेंट कौन सी है, फोर्थ वाला केस तो नहीं है ना, फर्स्ट वाला केस है। तो फर्स्ट वाले केस में अगर इसके, अच्छा क्या कहाँ पे एडजस्ट करने के लिए बोला है, करंट अकाउंट में। तो जो डिफरेंस आता है वो कहाँ डालते हैं, कैश या फिर करंट में। तो यहाँ पे किस में डालना है, करंट अकाउंट में। और यहाँ पे टोटल कैपिटल दे रखी है। अच्छा उसकी बात कर लेते हैं पहले रिधिमा की। रिधिमा की पेमेंट जो बनती है वो कैश में करनी है या नहीं करनी, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ। रिधिमा के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है, तो रिधिमा को पेमेंट करनी है या नहीं करनी। रिधिमा को पेमेंट नहीं करनी, रिधिमा का क्या बनाना है, लोन बनाना है। अगर रिटायरिंग पार्टनर के बारे में कुछ ना बोला हो तो उसका क्या करते हैं हम, लोन बना देते हैं, उसका पेमेंट नहीं करेंगे उसको। तो पहले रिधिमा का ही लिख लेते हैं बैलेंस कितना आ रहा है। रिधिमा कौन सी है, सेकंड पार्टनर। 2,20,000, 280 प्लस 90, 370 प्लस 60, 430, 4,30,000 माइनस करेंगे 60, तो 2 रिधिमाज लोन अकाउंट कितना आ गया 3,70,000 रुपये। ये समझ आ गया। क्या नहीं समझ में आया, इसका टोटल कितना है 2,20,000 और 60, 280 और 90, 170, 370 और 60, 430, 430 में से 60 माइनस कर दिया तो कितना बचा 370। ये हमने रिधिमा का क्या बनाया, पेमेंट नहीं किया, इसका क्या बना दिया हमने, लोन बना दिया। तो जब रिटायरिंग पार्टनर के बारे में कुछ ना बोला, उसको पेमेंट करनी है नहीं करनी, तो हम पेमेंट नहीं करेंगे, लोन बना देंगे, उसको याद रखना। बचा कौन, रिधिमा और सॉरी राधिका और रूपांशी। इनका क्या करना है, इनकी कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है, वही बोला हुआ था। तो टू बैलेंस कैरी डाउन कैसे की थी हमने, पहले क्लोज कर देंगे फिर ओपन करेंगे। तो क्लोज कर देते हैं पहले, कितना होगा ये 48, 348। इसका कितना हो गया 36, 32, 32 हो गया ना, 32 हो गया ना। क्या क्या, अच्छा हाँ ये तो इसमें आना चाहिए ना 60,000।
तो यहाँ पे कितना आएगा, 4,30,000। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, वो किसने दिया था उसको, रूपांशी ने दिया था ना, तो रूपांशी में 60,000 आएगा। इसमें तो हमने क्रेडिट में लिखे हैं 1,50,000 रुपए। अब कितना क्या चेंज होगा हमारा, बस यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, कितना हो गया ये 72। ठीक है, इसका कोई बैलेंस नहीं आएगा, इसका कितना आ जाएगा 3,48,000 माइनस 90, तो 2,58,000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई चीज है जो समझ नहीं आई हो किसी के, आ गया समझ। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि जो कैपिटल हमने क्लोज की है उसको फिर से ओपन करना है। क्यों ओपन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कैपिटल की एडजस्टमेंट करने के लिए बोला हुआ है। तो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 2,58,000, इसका कुछ नहीं है 72,000, जो कैरेट डाउन में लिखा था वही ब्रोड डाउन में लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, फिर हमको देखनी है टोटल कैपिटल फॉर्म की कितनी होगी, जो कि क्वेश्चन में फिक्स करके दे रखी है कितनी, 5,00,000। ये टोटल कैपिटल उनकी न्यू रेशो में होनी चाहिए, तो सेकंड स्टेप क्या था, न्यू रेशो में बांट दो। न्यू रेशो में बांट के कितना आएगा, 3,00,000 और 2,00,000, क्योंकि इनकी न्यू रेशो क्या थी 3:2। वैसे इनकी ओल्ड रेशो क्या थी 3:5:2, ये तो रिटायर हो गई थी, न्यू रेशो क्या है 3:2। तो 5,00,000 को बांट दिया, जो भी बांट के आएगा न्यू रेशो में उसको कहाँ लिखते हैं, टू बैलेंस कैरेट डाउन, 3,00,000 रुपए और 2,00,000 रुपए, ऐसे लिखते हैं। फिर जो भी डिफरेंस आएगा कैपिटल में, वो या तो कैश में जाता था या फिर करंट में। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, करंट अकाउंट में डालना है। तो देख लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। राधिका, डेबिट में कितना आ रहा है 3,00,000, क्रेडिट में कम आ रहा था तो यहाँ पे भी कितना लिख दिया हमने 3,00,000। तो बाय राधिकाज करंट अकाउंट 42,000, समझ आ गया। दूसरा, डेबिट साइड ही ज्यादा है 2,00,000 रुपए, यहाँ पे भी कितना आएगा 2,00,000 रुपए बाय रूपांशीज करंट अकाउंट, कितना आ जाएगा 1,28,000 रुपए। ये समझ आ गया। हाँ, तो ये क्वेश्चन था 6 नंबर का। ठीक है, इतना ही करना था, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना था और कैपिटल अकाउंट, और ये चीज हमको वर्किंग नोट में शो करनी थी, ये वाली चीज जो कैपिटल हमने निकाल ली है। हाँ, ये जरूरी नहीं है। 4,30 ये लोन में डाल दिए हमने। अच्छा, लोन अकाउंट नहीं बनाना अलग से, बस इतना ही करना है। जब ये बैलेंस शीट बनाएंगे इसकी, हम बैलेंस शीट पूछता नहीं है वैसे, अगर बैलेंस शीट बनाते तो बैलेंस शीट में इसका तो आ जाता लोन, क्योंकि ये लाइबिलिटी है हमारी, इसको पेमेंट करनी है, लोन आ जाता है इसका, और इन दोनों की आ जाती कैपिटल 3,00,000 और 2,00,000। और जो ये करंट अकाउंट के बैलेंसेस आए हैं, ये दोनों आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में क्यों आते हैं, क्योंकि इसकी कैपिटल कितनी है पहले 258, इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 3,00,000 होनी चाहिए। तो ये पैसे लाएगा या लेके जाएगा, इसको पैसे लाने पड़ेंगे या लेके जाएगा, ये लाने पड़ेंगे ना, इसको कितने लाने पड़ेंगे 42,000। तो अभी ये लाया है या नहीं लाया, अभी नहीं लेके आया, क्योंकि हमने डिफरेंस कहाँ डाला है करंट में। अगर मैं डिफरेंस कैश में डाल देता ना, तो इसका मतलब था वो कैश में ले आया। अभी ये कैश में नहीं लाया, हमने करंट में डाला, इसका मतलब हम बोल रहे हैं बाद में ले आई हो। ठीक है, तो अगर इससे पैसे लेने हैं तो ये एसेट है या लाइबिलिटी है, तो कौन सी साइड आएगा ये एसेट साइड। दूसरे वाले का भी सेम है, अभी कैपिटल कितनी है 72, होनी कितनी चाहिए 2,00,000, कितने कम पड़ रहे हैं 128, तो ये भी इससे लेने हैं हमको, ये भी कहाँ पे आएगा एसेट साइड। समझ आ गया। अगर फिर भी तुम ये भूल जाते हो मान लेते हैं, तो तुमको क्या करना है, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट कैसे बनती है, ऐसे बनती है, यहाँ पे एसेट्स आते हैं, यहाँ पे लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसके नीचे ले आना है इसको बस एसेट्स में। अगर करंट अकाउंट यहाँ पे होते तो यहाँ पे ले आते। समझ आ गया, तो ऐसे याद रख लो, लॉजिक भी मैंने बता दिया कि कौन। हाँ, अगर डेबिट में आ रहा है तो लाइबिलिटी साइड आ जाएगा, क्रेडिट में आ रहा है तो एसेट साइड आ जाएगा। ठीक है, कोई भी आ सकता है।
अच्छा एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, घर से करके आना है तुमको ये क्वेश्चन। अभी हो ही नहीं पाएगा वो, टाइम ज्यादा लग जाएगा। अभी दिखा रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन देखो, ए बी और सी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो क्या है 4:3:3। 31 मार्च 2026 को इनकी बैलेंस शीट दे रखी है हमको। बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें लिखी हैं, इनकी कैपिटल लिखी हुई है ए बी सी की 432। जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमको 60,000 रुपए का। WCR भी दिया हुआ है, IFR भी दिया हुआ है और क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे गुडविल दे रखी है बैलेंस शीट वाली। बैलेंस शीट वाली गुडविल का क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड रेशो में। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन भी है। इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1 लाख की, जिसकी मार्केट वैल्यू है 78,000। फिर कैश एट बैंक भी दे रखा है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको ओल्ड रेशो में बांटनी है। जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और गुडविल है। ये 4 चीजें हैं। आगे कौन रिटायर हुआ है, बी डिसाइडेड टू रिटायर, बी रिटायर हो गया हमारा फ्रॉम द फर्म ड्यू टू हेल्थ रीजन, जो भी था इसका। रिमेनिंग पार्टनर्स एग्री टू कंटिन्यू बिजनेस अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। तो क्या क्या लिखा हुआ है, ए एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। तो ए और सी की न्यू रेशो दे रखी है हमको, ओल्ड रेशो भी दे रखी है। तो गेन कैसे निकलेगा, रिटायरमेंट के केस में क्या करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड, तो वहां से गेन निकल जाएगा, गेनिंग रेशो आ जाएगी इनकी। अभी तक क्या था, ये नहीं दे रखा होता तो तुम क्या मान लेते, ओल्ड को ही न्यू मान लेते थे, ओल्ड को ही गेनिंग मान लेते थे। अब ओल्ड रेशो भी दे रखी है, न्यू रेशो भी दे रखी है, अब हमको गेन निकालना पड़ेगा न्यू माइनस ओल्ड करके। समझ आ गया। आगे गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹3 लाख। तो फर्म की गुडविल कितनी है, 3 लाख रुपए। ये फर्म की गुडविल का क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। जो गेन करेगा वो डेबिट, जो सेक्रीफाइस करेगा क्रेडिट। आगे क्लेम फॉर WCR इज एस्टिमेटेड एंड एक्सेप्टेड एट 15,000। तो क्लेम कितना है 15,000। तो क्या करना है 40, नहीं 40 में से 15,000 तो हम क्लेम में डाल देंगे, बचेगा कितना 25,000। इसको हम उनकी कौन सी रेशो में बांट देंगे, ओल्ड रेशो में बांट देंगे 4:3:3 में। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। तो ये किसका पॉइंट है, ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय ₹3 लाख। ये किसका पॉइंट है, ये भी रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स। तो ये भी रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। इसका 10% मतलब 10,000 का प्रोविजन होना चाहिए। कितने का प्रोविजन है अभी, तो कितने का और बनाना पड़ेगा, 4,000 का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। कहाँ से बनता है ये, कौन से साइड से, डेबिट साइड से। An amount of 5,000 included in sundry creditors is dead and not likely to be claimed। तो क्रेडिटर्स में 5,000 ऐसे हैं जिसको पैसे हमने नहीं देने पड़ेंगे। तो ये फायदा या नुकसान है हमारा, तो ये फायदा है। कहाँ पे आएगा, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। आगे यहाँ तक समझ आ गया, ये पॉइंट्स किसके थे। हाँ जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कम कर देंगे। हाँ
वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिवैल्यूएशन में कब आता है? जब क्लेम ज्यादा हो और रिजर्व हमारे पास कम पड़ रहा हो, तो जो कितना कम पड़ता है वो रिवैल्यूएशन में आता है। यहाँ तक समझ आ गया? आगे 8th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म इज फिक्स्ड एट रुपीज 8 lakhs। कौन सा पॉइंट है? पहला पॉइंट है, टोटल कैपिटल दे रखी है, बस क्या करना है? न्यू रेशो में बांट देना है। एनी सरप्लस और डेफिसिट कैपिटल इज टू बी मैनेज्ड बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग आउट कैश। तो डिफरेंस कहाँ डालना है? कैश में। समझ आ गया ये पॉइंट? आगे 9th में बोला है बी इज टू बी पेड 57,000 इन कैश इमीडिएटली। बी को 57,000 रुपए तो अभी कैश में दे देंगे और बाकी का क्या बना देंगे? उसका बना देंगे लोन। समझ आ गया? तो लोन कैसे बनाते हैं हम? यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर? बी, अगर ये बी होता तो क्या लिखते हैं? टू, पहले लिख देते कैश कितना? 57,000, और जो बचता वो बना देते टू बी इज लोन अकाउंट। जो बैलेंस आएगा वो लोन में डाल देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आता है। उसके बाद अभी ये पॉइंट कंप्लीट नहीं है, अभी इसमें ऐड करना है हमको कुछ, मतलब ये वाला पॉइंट अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ ऐड करना है। तुम क्या करना? 57,000 का लोन बना देना, 57,000 की पेमेंट कर देना, बाकी लोन बना देना। अभी इसमें हमको लोन का टॉपिक जोड़ना है। जब हम पेमेंट करते हैं ना इंस्टॉलमेंट्स में, तो वो वाला टॉपिक जोड़ना है बस इस क्वेश्चन में भी। वैसे ही अभी हमने जितना किया है उससे ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ अलग चीज नहीं है, बस ज्यादा चीजें हैं, अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके आना। अगर ये मतलब ऐसे क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि अगर तुमने ये वाले क्वेश्चन तुमको आ गए ना, तो ऑलमोस्ट तुम्हारा सारा कवर हो जाएगा, आसान सा आएगा, फिर तुमको वो बहुत ज्यादा आसान लगेगा, टाइम भी तुमको कम लगेगा उसमें। हाँ, तो 57 दे देंगे। हाँ, इसी में से देना है। जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैश बैंक में कितना आएगा? 66,000 माइनस 57,000, क्योंकि वो पे कर दिया हमने उसको। ठीक है ना? ना, कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, कल कोई छुट्टी मत मारना। हम्म? हाँ।